इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। आज का टॉपिक जो मैं ला रही हूँ वो है इद्दत। इस वक्त बहुत हॉट चल रहा है बुशरा बीबी का इद्दत के दौरान निकाह कर लेना इमरान खान साहब से। मैं आज से 3 महीने पहले ये पेशन गोई कर चुकी हूँ कि इनकी तलाक हो चुकी है। अब देखिए, जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, इद्दत, तलाक, ये सारे हमारे मज़हब के दरमियान हैं और इनका हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इद्दत का लफ्ज़ जो है वो एक बहुत ही पाकीज़गी और बहुत समझदारी और बहुत साइंटिफिक है। साइंस तब तक इतनी तरक्की नहीं कर चुकी थी कि औरत का पता लगता कि वो उसका किसी का हामला है या नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतें भी उतारी इद्दत के बारे में। कितना अरसे की इद्दत है, 3 महीने 10 दिन। राइट, आई होप कि मैं सही कह रही हूँ, 3 महीने 10 दिन। ये इसलिए था कि बाज़ दफ़ा आपको पहले महीने में या सेकंड महीने में प्रेगनेंसी का पता भी नहीं चलता, तब प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं थे। मैं बहुत मॉडर्न खातून हूँ और मैं ये समझती हूँ कि इद्दत जो है अब हम लोगों को ख़त्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास साइंस है। साइंस में आपको एक टेस्ट करके पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त की लिए कहा गया था कि अगर कोई औरत अपने पहले शौहर से हामला है और वो जल्दी दूसरे से निकाह कर लेती है और वो उसके निकाह में पैदा होता है तो उसकी वल्दियत बन जाता है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारे वालिद कौन हैं, हमारी वालदा कौन है। इवन तो देखिए, अल्लाह ताला ने हमारा कितना पर्दा रखा है कि आखिरत में हम अपनी माँ के नाम से उठाए जाएंगे। कहीं भी नहीं है कि हम अपने बाप के नाम से, लेकिन दुनिया में हमारी वल्दियत बाप से चलती है। कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इस चीज़ को इग्नोर कर रही हैं। आप लोग को पता है मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। बहरहाल वापस आते हैं बुशरा बीबी का इद्दत के दौरान निकाह पढ़वाने का। देखिए, बात यह है कि मासूमियत भी एक चीज़ होती है, ना समझी भी एक चीज़ होती है। अगर मैं एक 16 साल की लड़की हूँ जिसको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में और मेरे माँ बाप मेरी जोरी शादी करा देते हैं और मैं भाग कर किसी लड़के से निकाह पढ़वा लेती हूँ, तो इसको निकाह पे निकाह कहते हैं। और इद्दत, अभी तो तलाक हुई नहीं, तो निकाह पे निकाह भी नहीं होता। राइट, जब इद्दत पूरी नहीं की तो आपकी तलाक भी पूरी नहीं हुई। जब तलाक पूरी नहीं हुई तो आपने शादी कैसे कर ली। बहरहाल बुशरा बीबी बहुत समझदार खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, इस्लाम के बारे में जानती हैं। उन्होंने वजाहत आके दी कि मेरी इद्दत ख़त्म हो गई थी, जबकि उनके तलाकनामे की तारीख जो है वो मौलाना साहब ने आके बताया कि दिसंबर थी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में उन्होंने फिर शादी कर ली, तो अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए थे। किसी हिसाब से भी उनकी इद्दत का वक्त पूरा नहीं होता। बहरहाल ये अब एक कानूनी मसला बन गया है, बिकॉज ये कोर्ट में चला गया है। जहाँ तक कि इद्दत की बात है, वो मैं आप सबको थोड़ा सा अपने तजुर्बे से भी और अपनी ज़िंदगी के अहवाल से भी और अपनी समझ से भी, थोड़ी सी समझ अल्लाह ने दी है, कॉमन सेंस से भी बताती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, अंग्रेज़ एक चीज़ मनाते हैं, हनीमून। शादी के बाद हनीमून, मियाँ बीवी 15 दिन 20 दिन महीने के लिए कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो लोग, और ये उन ममालिक की बात है जहाँ पर कि लव मैरिज होती है, वहाँ अरेंज मैरिजेस तो होती नहीं है, वहाँ लव मैरिजेस होती हैं। आप पहले से लड़के को भी जानते हो, लड़का लड़की को भी जानता है, मगर मियाँ और बीवी का रिश्ता जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है उसमें। इसलिए उनको वहाँ पर ये टाइम दिया जाता है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का। इसी तरह इद्दत जो है वो एक तो आपको ये बताती है कि अगर आप हामला हैं तो ये औलाद किस शौहर की है। दूसरी चीज़ मैं जो समझती हूँ कॉमन सेंस से, या देखें, कहते हैं कि जी इस्लाम में कॉमन सेंस नहीं है, और अगर कॉमन सेंस होती तो एक मौलवी भी उस दिन कह रहे थे कि मस्सा हम पाँव के ऊपर से करते हैं जबकि नीचे से करना चाहिए था। मगर ये एक जेस्चर है जो हम पाँव को ऊपर से हाथ लगाते हैं, क्योंकि हम पाँव के नीचे लगाते हैं तो हमें पूरा वज़ू फिर करना पड़ता, इसलिए जो है ना ये पाँव के ऊपर से है।
मैंने जितना तज्जिया किया है, जितना मैंने स्टडी की है, जितनी मैंने प्रैक्टिकल सोचा है हर चीज़ के बारे में, मुझे हर जगह साइंस, कॉमन सेंस, अक्ल, ये तमाम चीज़ें अपने मज़हब में नज़र आई हैं। और मेरा ख्याल है कि मेरे मज़हब से ज़्यादा अक्लमंदाना मज़हब कोई भी और नहीं है। इद्दत का टाइम जो होता है वो एक औरत को एक मर्द से जब अलग होती है, भले उसने अगर देखे खुला लिया है, उसने अपनी मर्जी से लिया है, फिर भी किसी के साथ रहते हुए कोई ताल्लुक तो बन जाता है ना, कोई फीलिंग्स तो होती हैं। आप अपना घर छोड़ के फिर एक नए अलग जगह जाते हो, भले आप माँ बाप के घर वापस जाओ। कुरान में तो ये भी लिखा है कि तुम अपने शौहर के घर में अपनी इज्जत कर सकते हो, लेकिन यहाँ कौन करता है। बहरहाल जब लड़की वापस फिर जाती है तो उसको कुछ टाइम एडजस्ट होने के लिए चाहिए होता है। इद्दत का टाइम बेहतरीन टाइम है एडजस्ट होने का। अब मैं आपको थोड़ा सा मिसाल इस तरह से देती हूँ कि आपको समझ आए क्यों मैं ये बात कर रही हूँ। मेरी खाला 70 साल की 75 ईयर्स की थी जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई। जब औरत के माहवारी बंद हो जाती है और वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो उस पर इद्दत नहीं होती, क्योंकि ये इद्दत का सारा मामला ही बच्चे का है, आपके हमल में होने का है। लेकिन अल्लाह ताला को पर्दा और पर्दा नशीन औरतें पसंद हैं। औरत के लिए उन्होंने एक कोना रखा है जो अच्छी औरतें हैं उनके लिए। मेरी तरह वाली नहीं है, मैं तो अल्लाह माफ़ करे मुझे। बहरहाल मेरी खाला 75 की थी जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई। उन्होंने मुझे पाकिस्तान फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तुम आओ लंदन और मेरा 2 महीने की इद्दत रह गई है, तुम मेरे साथ रहो ताकि मैं घर से बाहर ना जाऊँ। मैंने उन्हें कहा खाला आप पे तो इद्दत होती नहीं है। कहने लगी अगर मैं कर लूँ, अल्लाह का हुक्म है तो बेहतर नहीं है। क्योंकि देखिए साइंस ने बड़ी तरक्की की है, 60-60 साल की औरतें भी बच्चे पैदा कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं है, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला के कुछ ऐसे करिश्मात भी हैं। अब आपको पता है कि हमारे मजहबी कहानियों में हज़रत आई थिंक याकूब अलैहिस्सलाम थे जिनकी 70 साल की उम्र में और उनकी बीवी 55 साल की थी, और उनको पैगाम मिला कि जी आपको औलाद होगी, और उन्होंने कहा मैं तो इतना ज़ईफ़ हूँ। उन्होंने कहा जब अल्लाह चाहता है तो कुछ भी हो सकता है, जब अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें, अगर हम अपनी ये पुरानी रीत और रवाज और मज़हब, ये सिर्फ रीत रवाज नहीं है, ये मज़हब का एक हिस्सा है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम इसमें क्या नुकसान है। हाँ आप जॉब कर रही हैं, ठीक है, आप नौकरी कर रही हैं, आपको 3 महीने इद्दत के कोई भी छुट्टी नहीं देता विद सैलरी। मेरे एक जानने वाले थे, उनके हस्बैंड की डेथ हुई इस्लामाबाद में, और उनका सारा मैका जो था वो और ससुराल जो था वो लाहौर का था। वो डेड बॉडी लेकर बेगम और बच्चे लाहौर आ गए, ठीक है। उनके घर में एक शादी थी अगले महीने। वो कहने लगी मैं तो शादी में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं इद्दत में हूँ। उनके उनके वालिद ने कहा कि तुम्हारी इद्दत नहीं है क्योंकि तुम घर से बाहर निकल आई हो। सो इसमें ना बहुत से छोटे छोटे स्टेप्स भी हैं कि अगर मेरी खाला जैसे मुझे ले जाती थी लंदन में जगह दिखाने के लिए कि बेटा मैं यहाँ से सब्जी लेती हूँ, यहाँ से सौदा लेती हूँ, तो वो घर से निकलती थी मगर फिर घर में आके बैठ जाती थी। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक्शन है, ये मजहबी भी है, साइकोलॉजिकल भी है, सोशल भी है, और हमारे अंदर एक बर्दाश्त और सब्र की कुव्वत पैदा करने का भी जज्बा है। अब बुशरा बीबी को देखें कितनी मुश्किल होगी इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए, जिनकी शादी को उन्होंने, मौलवी साहब ने कह दिया है जिन्होंने उनका निकाह पढ़ाया है कि इनका निकाह नहीं हुआ है और ये बगैर निकाह के रह रहे थे, तो वो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उस गुनाह का आप कैसे अजाला करेंगे। अब वो निकाह पढ़ाएंगे। उन्होंने एक्चुअली ये कहानी इसलिए शुरू हुई कि उन्होंने उन मौलवी साहब को फिर बुलाया कि आप हमारा निकाह दोबारा पढ़ाएं। उन्होंने खुद, कहते हैं ना लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उन्होंने खुद ये राज जाहिर कर दिया, क्योंकि मौलवी साहब ये कह रहे थे कि मैंने उस निकाह करने से पहले पूछा इधर उधर की खवातीन से कि क्या इनकी इद्दत पूरी हो गई है। उन्होंने कहा जी हो गई है। तो या तो वो सब झूठे हैं या मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो है, कुछ तो है, हम किसको झूठा बोले। देखिए मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी तीसरी शादी थी।
جب وہ تیسری شادی کرنے لگی تو جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ان کے 2 بچے بھی تھے. مولوی صاحب نے کہا کہ جی ان کا مجھے طلاق نامہ دکھائیں. ٹھیک ہے، طلاق نامہ دیکھے بغیر میں ان کا نکاح نہیں پڑھ سکتا. اگر ان کی طلاق ہوئی ہے تب نکاح پڑھ سکتا ہے. تو دیر آر سو مینی لیگل تھنگس، اور ہم سب کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے اپنی زندگی میں، اپنے فیصلوں میں، اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آئی ڈونٹ نو کیسی کون سی جلدی تھی، کیونکہ میرا خیال ہے اس نے، یہ بشرا بی بی نے ان کو کوئی تاریخ دی تھی کہ اگر آپ نے اس تاریخ تک مجھ سے نکاح نہ پڑھوایا تو آپ جو ہے پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. بہرحال یہ بہت سیریس میٹر ہے. بہت شکریہ جی. میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب